हेलो, मैं हूं अव्वल। मैं इतना थका हुआ था कि जूते पहनकर ही सो गया। आगे की बात स्टूडियो में करें। मैं इतना थका हुआ था कि शूज पहनकर ही सो गया। क्या इसका मतलब यह हुआ कि मैं शूज पहनकर सो गया? मैंने शूज पहने और फिर पहनने के बाद सो गया? नहीं ना। इसका मतलब यह हुआ कि मैं शूज पहने हुए ही सो गया। मैं इतना थका हुआ था कि शूज उतारे बिना सो गया। अब जिसको हिंदी नहीं आती वो ये सुनेगा तो कहेगा कि हिंदी कितनी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, कहना कुछ चाहते हो कह कुछ रहे हो। और यही बात आप इंग्लिश के लिए कहते हो, और आपकी अपनी जुबान, आपकी मदर टंग आपको इजी लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर लैंग्वेज इजी होती है, बस समझने की बात है। तो आज हम समझेंगे कि अगर हमें इंग्लिश में कहना हो कि मैं शूज पहनकर ही सो गया, तो किस तरह से कहें ताकि मतलब ये ना निकले कि मैं शूज पहनने के बाद सो गया। पहले उस बात की ट्रांसलेशन देखते हैं कि मैं शूज पहनने के बाद सो गया। आई स्लेप्ट आफ्टर वेयरिंग शूज। यहां स्लीप की पास्ट फॉर्म स्लेप्ट यूज हुई है। आई स्लेप्ट आफ्टर वेयरिंग शूज। पर जब हमारा मतलब हो कि मैं शूज पहनकर ही सो गया, यानी मैं शूज पहने हुए ही सो गया, तो हम सेंटेंस में विद का यूज करेंगे। आई स्लेप्ट विद शूज ऑन। यहां शूज के साथ ऑन लगाना जरूरी है, क्योंकि यहां इसका मतलब है पहने हुए में। और अगर हम सेंटेंस में ऑन ना लगाते तो हमारा सेंटेंस होता आई स्लेप्ट विद शूज। मैं जूतों के साथ सोया, जूते मेरे पास पड़े थे। मैंने पहने थे या नहीं ये जाहिर नहीं होता। कोई भी चीज जिसको हम पहनते हैं उसके लिए ऑन यूज होगा। मैंने कैप पहनकर डांस किया। आई डांस्ड विद कैप ऑन। मैं मेकअप लगाकर ही सो गई। आई स्लेप्ट विद मेकअप ऑन। मैं सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाता हूं। आई ड्राइव विद सीट बेल्ट ऑन। इसी तरह से कोई भी चीज जो ऑन ऑफ होती है उसके लिए भी ऑन यूज करेंगे। मैं लाइट्स जलाकर नहीं सो सकता। आई कांट स्लीप विद लाइट्स ऑन। मैं म्यूजिक चलाकर नहीं पढ़ सकता। आई कांट स्टडी विद म्यूजिक ऑन। फ्लैश ऑन करे हुए में ही फोटो खींचो। टेक द फोटो विद फ्लैश ऑन। अब मैं आपको कुछ अलग सेंटेंसेस बताता हूं जिससे आपको यह समझ आ जाएगा कि हर बार ऑन नहीं लगता, बात के मुताबिक वर्ड बदलता है। दरवाजा खोलकर मत सो जाना। डोंट स्लीप विद डोर ओपन। कपड़ों की अलमारी में कपड़े रखकर उसे धकेलना मुश्किल है। यहां कपड़े रखकर का मतलब यह नहीं कि कपड़े रखने के बाद, यानी कपड़ों के होते हुए उसे धकेलना मुश्किल है। It is difficult to drag the wardrobe with clothes inside. कार के अंदर चाबी छोड़कर मैंने गलती से कार लॉक कर दी। I accidentally locked the car with keys inside. अब यह सेंटेंस ऑन का उल्टा है। पंखा बंद करके मुझे गर्मी लगती है, यानी पंखा बंद रखने पे मुझे गर्मी लगती है। I feel hot with fan off. On का opposite off. मेन स्विच ऑन में तार को हाथ मत लगाना। Don't touch the wire with main switch on. वायर मतलब तार। वायर से याद आया, जब वायर में करंट हो, यानी तार पावर सप्लाई से जुड़ी हुई हो, तो उस तार को कहते हैं लाइव वायर, यानी वो तार जिसमें करंट हो। इसी तरह हम उस इंसान को भी लाइव वायर कहते हैं जो एनर्जी से भरा हो, जो बहुत रौनकी हो, जिसके होने से महफिल में जान आ जाती है। जैसे कि मेरे फादर, जब भी वो लोगों के साथ बैठते हैं तो उनकी बातें, उनकी स्टोरीज, उनके जोक्स लोगों को बहुत एंटरटेन करते हैं। सो मैं कह सकता हूं कि मेरे फादर एक लाइव वायर हैं। माई फादर इज अ लाइव वायर। आपकी लाइफ में कौन है जिसको आप लाइव वायर कह सकते हैं? बताना अपने कमेंट्स में।
और अगर आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही तो इसका मतलब या तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या फिर उसके साथ बने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया। चेक कर लेना। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।